हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स पे। माई सेल्फ राकेश कुमार और हम ये स्टैटिक जी की वेस्ट ट्रिक की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पिछले एपिसोड में हम कई सारे वीडियो कवर कर चुके हैं जो कि हम एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, जो कि आप किसी भी जॉब की तैयारी, जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो आरपीएफ हो या फिर एनटीपीसी हो या फिर एसएससी का जीडी हो या आरआरबी का जीडी यानी ग्रुप डी हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर यूपीएससी का मेंस का कुछ टॉपिक, सॉरी यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक, जैसे कि वहाँ से जो फैक्ट आते हैं स्टैटिक जीके से, जैसे मैप से ले लीजिए, इन अवार्ड के सेक्शन से आते हैं, तो उन सबको मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके फिर मैंने इसको हैंड रिटन में तैयार किया है, जो कि पढ़ने में भी आपको कन्वीनियंट लगेगा। साथ साथ में आपको इस पे, अगर ये नोट्स आप पहले एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद इन नोट्स को आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, फिर उसके बाद इसको कंपाइल कर लीजिए, या फिर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, और लास्ट का जब ये स्टैटिक जीके का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट वाले में पिन कर दूंगा। और इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको देखने के बाद अगर आपको जानकारी पसंद आए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं फिल्म अवार्ड। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने कुछ अवार्ड सेक्शन की एक चेकलिस्ट बनाई थी, जिसमें हमने भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता के अवार्ड, अशोक चक्र कवर कर लिया है। अब आज हम कवर करने जा रहे हैं फिल्म अवार्ड, ठीक है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दो अवार्ड हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में खेल और अदर पुरस्कार, फिर नोबल, ऑस्कर, ये सब कंप्लीट करके ये फिर हम अवार्ड वाला सेक्शन और भी जो भी हैं हमारे साहित्य अकेडमी वगैरह, ये सब कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्योंकि हम ये दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, और अभी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग में भी हूँ। तो मुझे पता है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, आप तो फ्रेंड्स हैं तो उनको जो सब्जेक्टिव हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो मिल जाते हैं, बट ये वाले स्टैटिक वाले आपको कहीं नहीं मिलते, ये विविध या मिसलिनियस में आते हैं। तो इसको मैंने कंपाइल करके मैंने सोचा है, ये मेरा इनिशिएटिव है कि इसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ये आपके 10 से 12 नंबर या 15 नंबर, अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम है जीके का, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा हम फिल्म अवार्ड देख रहे हैं, तो फिल्म अवार्ड में हमने वही लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड यानी नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में जो दिया गया है, और ये 2019 की फिल्म्स का ये अवार्ड है, 2021 में दिया गया है। किसने दिया है, ये पूछता है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड को दिया जाता है। तो ये सूचना एवं प्रसारण यानी ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, नेशनल अवार्ड यानी फिल्म अवार्ड। फिर पूछता है कि इस बार किस नंबर का, एसएससी या रेलवे में क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, किस नंबर का दिया गया। इस बार 67 नंबर का, यानी पूछेगा किस ईयर का के लिए, तो 2020 के लिए नहीं, 2019 के लिए दिया गया है। फिर इस बार बेस्ट फिल्म के लिए छिछोरे, जो कि हिंदी फिल्म के लिए, छिछोरे फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म जो बनी थी उसके लिए दिया गया। फिर बेस्ट एक्टर कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए दिया गया, पहला मणिकर्णिका, दूसरा पंगा। तो इन दोनों के लिए ये दिया गया है कंगना रनौत को। तो एक फिल्म याद रखनी है छिछोरे, दूसरा याद रखनी है कंगना रनौत का नाम, जिनका नाम है ये बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है, इससे आपका काम हो जाएगा बस। तो ये राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में हमें इतना याद रखना है। अब चलिए देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। उससे पहले अगर आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये नोट्स डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपडेट करते रहिएगा, और 2022 के लिए या जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपको अवेयर करा देंगे, और इसको आप अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इसके लिए मैं पहले फिलहाल के लिए स्टैटिक जीके यानी इसमें करंट को अपडेट जरूर कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली इसमें फोकस किया गया है जो स्टैटिक पोर्शन कम से कम चेंज होता है। तो इस साल का मैंने इसमें करंट अपडेट कर दिया है।
हर स्टैटिक के पोर्शन, स्टैटिक मतलब हर एक जीके का पार्ट होता है डायनेमिक और स्टैटिक। तो डायनेमिक में करंट अफेयर्स आते हैं, हर स्टैटिक का एक डायनेमिक पार्ट होता है जो डायनेमिक के अकॉर्डिंग स्टैटिक पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो करंट में इशू चल रहा है तो लोकल एग्जाम्स में तो वही पूछ लिया जाएगा, लेकिन यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये पूछा जाएगा कि अगर करंट में कोई न्यूज़ आई है तो उससे रिलेटेड उसका पिछला स्टैटिक पोर्शन यानी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ लिया जा सकता है, पहला पूछ लिया जा सकता है, या मिड में या कोई हाईलाइट पूछ लिया जा सकता है। तो उसी प्रकार इसमें दादा साहब फाल्के याद रखना है कि एवरी ईयर दिया जाने वाला अवार्ड है, बशर्ते किसी अन्य कारणों से भले ना दिया जाए, लेकिन ये प्रत्येक साल दिया जाने वाला ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और भारत में ये सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च अवार्ड यही माना जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के। इसकी राशि जो दी जाती है 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल का एक यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड के रूप में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, और ये 10 लाख की यहाँ पे ये राशि दी जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं, इस पर हमने इमेज भी लगा दिया है तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले आप देखिए कि जो फैक्ट है कि पहला अवार्ड जो इसके बारे में पूछा जाएगा कि सबसे पहला, हालांकि ये बहुत कम ही, लेकिन ये बहुत पहला वाला बहुत ही पूछा जाता है कि पहला अवार्ड किसको दिया गया और कब दिया गया। तो 1969 से इसकी शुरुआत हुई और 1969 में पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया, पहली एक्ट्रेस या पहली महिला कह लीजिए, जो कि फर्स्ट फीमेल देविका रानी। फिर फर्स्ट मेल जो हुए 1970 में 1970 सेकेंड दिया गया बीएन सरकार को। तो आपको मेनली याद रखना है कि देविका रानी, जो कि अब तक कई बार और हर एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है, अगर अवार्ड से या दादा साहब फाल्के के अवार्ड से क्वेश्चन आया है, तो ये मान के चलिए कि 2020 में नहीं दिया गया है, 2019 का है ये भी। तो हो सकता है कि स्टैटिक पूछ ले या 2021 वाला पूछ ले। तो अब जो रिसेंट वाले यानी 2018 और 19 वाला, जो 18 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, 18 में 2008 यानी 18 में अमिताभ बच्चन को हिंदी में दिया गया था, मतलब हिंदी लैंग्वेज में, और ये 66 था, और इस बार 67 रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, 67 नंबर पे 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत, जो कि तमिल लैंग्वेज के एक एक्टर हैं, उनको दिया गया है। अब हम आपको याद कराने के लिए इनकी इमेज पिक्स दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं हमारे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के। उसके अलावा ये हैं रजनीकांत जी, जिनको 2019 का अवार्ड 67 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और ये है जो दिया जाता है अवार्ड के रूप में स्वर्ण कमल के नाम से, जो भी मतलब इसका प्रेस्टीज है वो दिया जाता है। दादा साहब फाल्के की ये यहाँ इमेज आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप रजनीकांत जी को देख सकते हैं, यहाँ पे रजनीकांत जी को 2029 में मिला है, जो हमने आपको बताया, और 67 का 2028 में, सॉरी 2018 में, और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को 66 और रजनीकांत को 2019 में 67, यानी 2020 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया, और ये 2019 वाला यानी 2021 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा अवार्ड का। ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में हम नेक्स्ट भी कवर करेंगे। आपको कैसा लगा, आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, आपको लगता है कि एग्ज़ाम में ये कुछ बेनिफिशियल होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए रिसर्च करके ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा, साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और कमेंट करके आप बताइए कि इसमें अगर कहीं पे कोई टॉपिक छूटा हो या कुछ ऐसा छूट गया हो, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको ज़रूर फिक्स करेंगे, यानी उसको और हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।